नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वसनीय हिंदी समाचारों के इस चैनल RNA में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3,874 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 4,529 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो महामारी की शुरुआत से सबसे ज्यादा संख्या थी। इससे पहले 18 मई को 4,329, 17 मई को 4,106 और 16 मई को 4,077 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए बनी होम किट एंटीजन टेस्टिंग किट को ICMR ने दी मंजूरी। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक नया हथियार मिलने वाला है। ICMR ने जिस किट को मंजूरी दी है वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इस किट के जरिए लोग घर में ही नाक के जरिए कोरोना की जांच के सैंपल ले सकेंगे। अभी होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए ही है। इसके अलावा जो लोग कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों वो भी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक होम टेस्टिंग किट बनाने वाली कंपनी द्वारा दिए गए मैनुअल का पालन करना होगा। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप पिक्चर खींचना पड़ेगा और उसी फोन से तस्वीर लेनी होगी जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। मोबाइल फोन का डाटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से कहा गया है कि 2DG ड्रग अभी लॉन्च नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर 2DG बेचने के लिए किए जा रहे दावे फर्जी हैं। इस दवा के बारे में आज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DAP खाद के एक बैग की कीमत 2,400 रुपए से घटाकर 1,200 रुपए कर दिया है। इसकी जानकारी PM ने खुद ट्विटर पर शेयर की है। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP खाद के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। एक अन्य खबर के अनुसार लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए हमलों और अमेरिका के इजराइल के समर्थक रुख से काफी नाराज है। माना जा रहा है कि उसी ने रॉकेट हमलों को अंजाम दिया होगा और वह आगे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग खत्म होने के बजाय तेज होती जा रही है। इस जंग में जिस तरह लेबनान की एंट्री हुई है उससे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर बुधवार को 4 रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे गए। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे और एक को हवा में मार गिराया गया। इधर एक अन्य खबर में अरविंद केजरीवाल के बयान से खफा सिंगापुर ने लागू किया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन लॉ ताकि झूठ पर लगे लगाम। कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स को एक करेक्शन नोटिस भेजना होगा जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है कि सिंगापुर में कोरोना का कोई नया वेरिएंट मिला है जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है और भारत को भी इससे खतरा है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर हुए बवाल के बाद सिंगापुर ने गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाया है। सिंगापुर सरकार ने इस संबंध में एक स्थानीय कानून प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन POFMA को लागू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने POFMA कार्यालय को फेसबुक और ट्विटर को सामान्य सुधार संबंधी निर्देश जारी करने को कहा है। हालांकि सिंगापुर ने दिल्ली के CM या भारतीय सोशल मीडिया का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि केजरीवाल के बयान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इधर एक अन्य खबर के अनुसार पिछले साल सितंबर में चीन ने नेपाली जमीन पर घुसपैठ की थी और हुमला जिले में 11 इमारतों का निर्माण कर लिया था। इस घटना के बाद नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने चीन प्रेम के चलते कोई कार्यवाही नहीं की थी। KP शर्मा ओली के दोबारा नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही चीन ने विस्तारवादी हरकतें शुरू कर दी है। नेपाल की जमीन हथियाने के इरादे से चीन ने दाउलखा जिले में सीमा पर कई पिलर गायब कर दिए हैं।
बीजिंग ने इससे पहले भी हुमला में इस तरह की हरकत की थी, लेकिन उस समय ओली सरकार ने इस पर पर्दा डाल दिया था। हालांकि इस बार गृह मंत्रालय ने घटना की शिकायत विदेश मंत्रालय से की है, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद बेमानी है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर से चीन प्रेमी ओली विराजमान है। तो चलिए अब डालते हैं पेट्रोल की आज यानी 20 मई 2021 की कीमतों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। हालांकि आज दूसरा दिन है जब दाम नहीं बढ़े, फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों का आलम ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर यानी महंगाई के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 99 रुपए के पार जा चुका है। कई स्थानों पर यह 104 रुपए के भी करीब पहुंच चुका है। एक साल में पेट्रोल और डीजल लगभग 21 रुपए महंगा हो चुका है। 4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। मई में पेट्रोल डीजल अब तक 10 बार महंगा हो चुका है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित है। 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। 1 जनवरी 2021 के डीए बढ़ोतरी में देरी के पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्र कहते हैं कि हम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार की पूरी योजना ही पटरी से उतर गई है, इसलिए सब कुछ 1 महीना आगे खिसक गया है। जिस डीए बढ़ोतरी का ऐलान अप्रैल के अंत तक या मई के मध्य तक होना था, वो अब जून तक खिसक गया है। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में। सोने की कीमतें बीते 2 दिनों में एक दायरे में घूम रही हैं, जबकि चांदी में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतों पर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चांदी जरूर सस्ती हुई है। सोने चांदी की कीमतों में आज दबाव दिख रहा है। सोना वायदा मंगलवार को 160 रुपए की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। आज सोना एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। चांदी वायदा मंगलवार को पूरे दिन बढ़त पर कारोबार कर रहा था, लेकिन अंत में हल्की मुनाफा वसूली दिखी। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था। अगस्त 2020 में एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,191 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल सोने ने 43% का रिटर्न दिया था। अगर उच्चतम स्तर से तुलना करें तो सोना 25% तक टूट चुका है। सोना एमसीएक्स पर 48,370 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है, यानी अब भी 8,100 रुपए सस्ता मिल रहा है। जहां तक चांदी की कीमत की बात है तो चांदी का जुलाई वायदा भी कल पूरे दिन अच्छी तेजी के साथ ट्रेंड करने के बाद फ्लैट बंद हुआ, लेकिन आज इसमें जबरदस्त गिरावट है। एमसीएक्स पर चांदी का जुलाई वायदा 370 अंकों की गिरावट के साथ 72,800 के आसपास कारोबार कर रहा है।